अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट 2.4.4 क्रोलरी जो है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या स्टेटमेंट है क्रोलरी 2.4.4 की, इफ s इज इक्वल्स टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन इन्फिमम ऑफ s इक्वल्स टू 0। हमें एक सेट दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, 1/n की फॉर्म के, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। हमने ये प्रूव करना है कि इस सेट का अगर हम इन्फिमम चेक करें तो वो 0 के इक्वल होगा। इन्फिमम किसको कहते हैं, ऐसे सेट के अंदर सबसे छोटा नंबर जिससे बाकी सारी एलिमेंट्स जो हों वो बड़े हों, उसको हम कहते हैं सेट का इन्फिमम। हमने प्रूफ करना है कि जो इस सेट का इन्फिमम है वो 0 के इक्वल है। चलें इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास गिवन सेट है, सेट s इज इक्वल्स टू 1/n, और n जो है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। हमने इसका इन्फिमम जो है वो 0 के इक्वल प्रूव करना है। हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और सबसे इसका मतलब छोटा नंबर कौन सा होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 से बड़े होंगे। इसीलिए हमने कह दिया कि सेट जो है उसमें जो एलिमेंट्स 1/n की फॉर्म में है वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 से ग्रेटर होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है उसमें वो एलिमेंट्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट्स जब 0 से बड़े होंगे तो 0 इसका लोअर बाउंड होगा। इसीलिए हमने कह दिया कि जो n है अगर वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो सेट में जो एलिमेंट्स हैं 1/n की फॉर्म में वो ग्रेटर देन 0 होंगे, और n जो है वो बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर से। इसी वजह से ये हमने कंडीशन लिखी कि 1/n जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे। इसका मतलब है कि जो 0 है वो फिर लोअर बाउंड होगा सेट s का। और हमें पता है कि कोई भी ऐसा सेट जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे, फिर वहाँ पे हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सेट दैट हैज अ लोअर बाउंड हैज एन इन्फिमम, उसका इन्फिमम भी एग्जिस्ट करता है। पहले नेचुरल नंबर की वजह से हमने ये कंडीशन लिखी कि 1/n जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से हमें पता चल गया कि 0 जो है वो लोअर बाउंड है। जब लोअर बाउंड का पता चल गया फिर हमें पता है कि इसका कोई इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, उसकी डेफिनेशन को लिखा। फिर हमने क्या है, हमने खुद से लेट कर लिया कि इस सेट का जो इन्फिमम है वो w के इक्वल होगा। हमने अब खुद से लेट किया है कि जो इस सेट का इन्फिमम है, ये गिवन सेट था, इसका इन्फिमम जो है वो w के इक्वल है, ये हमने लेट कर लिया। और बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो 0 से बड़े होंगे। अब ये हमारे पास w इन्फिमम है ना, तो इन्फिमम से बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े होंगे। इसीलिए हमने लिख दिया कि w ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। w से सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े होंगे। w इज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 1/n। इसका मतलब है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इससे छोटा लोअर बाउंड इस सेट का एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे बड़ा लोअर बाउंड हमारे पास यही है इस सेट का। इसीलिए हमने कह दिया कि w इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 1/n, n बिलोंग्स टू n। और इसका मतलब है कि फिर w से बाकी सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं w उनसे छोटा है, तो हमने लिख दिया कि w लेस देन इक्वल्स टू 1/n। सेट में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, 1/n की फॉर्म के। इसीलिए हमने कह दिया कि w जो है वो सारे एलिमेंट्स से छोटा है, w लेस देन इक्वल्स टू 1। पहले हमने कहा कि हमारे पास एलिमेंट 1/n की फॉर्म के हैं, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए जो है सारे एलिमेंट 0 से बड़े होंगे। 0 इसका लोअर बाउंड है, जब लोअर बाउंड है तो इन्फिमम भी एग्जिस्ट करता है। इन्फिमम हमने w लेट कर लिया, सारे एलिमेंट्स w से बड़े होंगे, तो हमने कह दिया कि w जो है अगर वो सबसे छोटा लोअर बाउंड है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े होंगे। w लेस देन इक्वल्स टू 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ से दो कंडीशंस बन गई हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 कह देना है, इसको इक्वेशन 2 कह देना है। अब यहाँ पे हमने खुद से कोई एलिमेंट चूज करना है x, ठीक है। वी टेक एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर x। हमने खुद से कोई एलिमेंट चूज कर लिया जिसको हमने x कह दिया, और उसकी वैल्यू को हमने लेट कर लिया कि x जो है वो किसके इक्वल है, 1/एप्सिलॉन के। और एप्सिलॉन क्या है, छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अब हमने खुद से एलिमेंट चूज कर लिया x, किसके इक्वल लिया, 1/एप्सिलॉन के। और एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और वैसे भी हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, इसीलिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से अब x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, x इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन। अब सेट में n तो था,
एक्स हमने खुद से चूज कर लिया। अब हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी में हमारे पास एक रियल नंबर का एलिमेंट होता है और एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट होता है, ऐसे ही पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पे हमें एक रियल नंबर मिल गया है और एक नेचुरल नंबर मिल गया, और यहाँ पे फिर हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। अब आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, इफ x बिलोंग्स टू r देन देयर एग्जिस्ट nx बिलोंग्स टू n। अगर हमारे पास रियल नंबर में से कोई एलिमेंट है x है, तो हमें नेचुरल नंबर में एक एलिमेंट n मिल जाएगा कि x जो है वो लेस देन n होगा, मीन्स के हर रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई हमें नेचुरल नंबर मिल जाएगा। अब इस कंडीशन को हमने इस क्रॉलरी में अप्लाई कर देना है। x को हमने किसके इक्वल लेट किया था, x को हमने लेट किया था 1/एप्सिलॉन के, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। x की जगह हमने लिख दिया 1/एप्सिलॉन लेस देन, और यहाँ पे आ गया n। अगर यहाँ से हम 1/n की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि हमारे सेट में किस तरह के एलिमेंट्स है 1/n की फॉर्म के, इसीलिए हमने एप्सिलॉन को राइट साइड पे ले जाना है और यहाँ पे क्या बन जाना है 1/n लेस देन एप्सिलॉन। अब ये इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। पहले हमने इक्वेशन बनाई w ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर हमने कहा कि सारे एलिमेंट्स w से बड़े होंगे 1/n, फिर हमने खुद से एलिमेंट चूज किया और n हमारे पास पहले ही था, हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी अप्लाई की, उसके थ्रू हमने 1/n की वैल्यू फाइंड की। 1/n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखें w जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसको ये भी कह सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल्स टू w, क्योंकि 0 छोटा है w बड़ा है। हम w ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल्स टू w, तो इसी वजह से हमने इसको लिख देना है कि 0 लेस देन इक्वल्स टू w। अब हमने इक्वेशन 2 में क्या देखा था कि w लेस देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे w को हमने लिख दिया लेस देन इक्वल्स टू 1/n, और 1/n किससे लेस है 1/n लेस देन एप्सिलॉन। इस तरह हमने तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया। हमारे पास क्या बन गया 0 लेस देन इक्वल्स टू w लेस देन इक्वल्स टू 1/n और 1/n लेस देन एप्सिलॉन, और हमारे पास हमेशा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे थ्योरम जो हमने सेक्शन 2.1 में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हम इसको नेक्स्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे बार बार थ्योरम वही अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हम थ्योरम 2.1.9 को अप्लाई करते हैं। थ्योरम 2.1.9 क्या था कि इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो 0 लेस देन इक्वल्स टू a लेस देन एप्सिलॉन। अब हमारे पास गिवन भी यही है ना कि 0 लेस देन इक्वल्स टू w लेस देन इक्वल्स टू 1/n और 1/n लेस देन एप्सिलॉन। अब ये कंडीशन बन रही है हमारे पास और एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है, सेम वही कंडीशन हमारे पास बन रही है। तो हमने कह देना है कि अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही हो तो हमारे पास a जो है वो 0 के इक्वल होता है। अब ये कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। अब यहाँ पे a की जगह हमारे पास क्रॉलरी में क्या टर्म यूज हो रही है w, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल्स टू w है ना, तो w जो है वो फिर नेक्स्ट 1 लेस देन इक्वल्स टू 1/n है, 1/n लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे a की जगह हम w को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास w 0 के इक्वल आएगा। इसी वजह से हमने थ्योरम को अप्लाई किया। फिर हमने कह दिया कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास जो w है वो 0 के इक्वल आएगा। इफ w इक्वल्स टू 0, फिर हमारे पास w की वैल्यू क्या है, हमने w को सपोज किया था ना कि ये सेट का इन्फिमम है। हमने खुद से लेट किया था कि इस सेट का जो इन्फिमम है वो w के इक्वल है। अब w जो है वो 0 के इक्वल आ गया है, तो हमने w की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है कि इन्फिमम ऑफ 1/n n बिलोंग्स टू n इक्वल्स टू 0। ये कौन सा सेट है, ये सेट ऑफ एस है, तो हमने लिख दिया इन्फिमम ऑफ एस इक्वल्स टू 0। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इस सेट का एस का जो इन्फिमम है वो 0 के इक्वल है। इस तरह हमने इसको प्रूव कर लिया। अब हम इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया। अब हमने सबसे पहले क्या लेट किया, हमने कहा कि अगर सेट जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सारे एलिमेंट्स w 0 से बड़े होंगे तो 0 इसका लोअर बाउंड है। जब लोअर बाउंड है तो इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करता है। हमने कह दिया कि इस सेट का जो इन्फिमम है वो w के इक्वल है। हमने इसको w के इक्वल लेट कर लिया। अब सारे एलिमेंट्स w से ग्रेटर होंगे, जब सारे एलिमेंट w से बड़े होंगे इसका मतलब है कि जो w है वो सबसे छोटा है, सेट में जितने भी एलिमेंट है उनसे छोटा है। इसीलिए हमने कह दिया कि w लेस देन इक्वल्स टू 1/n और 1/n फिर हमने खुद से
एक्स एलिमेंट चूज किया, फिर हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी अप्लाई की, उसके थ्रू हमारे पास है 1/n की वैल्यू आ गई, 1/n लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। फिर हमने तीनों इक्वेशंस को वो कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, 0 लेस देन इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1/n, 1/n लेस देन एप्सिलॉन। और हमने फिर थ्योरम 2.1.9 अप्लाई कर दिया कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास डब्ल्यू जो है वो 0 के इक्वल आएगा। फिर हमने डब्ल्यू की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, इन्फीमम ऑफ 1/n, n बिलोंग्स टू n इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि इन्फीमम ऑफ s जो है वो 0 के इक्वल है। अब ये नेक्स्ट मैंने इस क्रॉलरी को एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करवाया। होप सो आप लोगों को इसकी वैसे ही समझ आ गई होगी। आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।